ग्रहण की भी एक बात आई है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर जो परिसर है, यहाँ सूतक प्रथा मानी नहीं जाती है। वो परंपरा यहाँ की नहीं रही है। केवल ग्रहण काल जो होता है, उस ग्रहण काल का समय ही यहाँ पे माना जाता है, और उसमें भी जो स्पर्श निषेध है, दर्शन वगैरह इत्यादि चलते रहते हैं। इसीलिए ये जो पर्व है 2 तारीख और 3 तारीख को मनाएगा। तो बाबा महाकाल के दरबार में जो होली मनाई जाएगी, जब बाबा को भस्म अर्पित की जाएगी और रंग गुलाल चढ़ाया जाएगा, तो ये 3 तारीख के दिन ही होगा? नहीं, 2 तारीख। 2 तारीख के दिन? 2 जिस तरीके से 3 तारीख और 2 तारीख के बीच में 4 बजे होलिका दहन है, जो एक परंपरा होती है। और मंदिर के अंदर जो है 7 बजे होली दहन होगा। तो 7 बजे यदि करते हैं तो वो 2 तारीख रहेगी। और जो बाबा को जो हमेशा रंग गुलाल चढ़ाते हैं, वो परंपरा अनुसार होगा, और उस पर भी जो प्रतिबंध है उसके अनुकूल ही जो गुलाल उड़े। चंद्र ग्रहण 3 तारीख को पूर्णिमा महापर्व पर पड़ रहा है। इस चंद्र ग्रहण का जो समय है वह 6:32 से 6:46 तक का रहेगा, अर्थात 14 मिनट का ग्रहण काल अवंतिका की नगरी में रहेगा। इस समय पर भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं होगा। प्रातः काल वेद काल प्रारंभ होते से ही भगवान के दरबार के अंदर पूजन पाठ तो चलेंगे, किंतु भगवान को भोग नहीं अर्पण किया जाएगा। भोग जो है बाबा महाकाल को चंद्र ग्रहण की समाप्ति के पश्चात, भगवान के स्नान पूजन करने के पश्चात संध्या आरती में ही भगवान को भोग लगेगा। यह चंद्र ग्रहण का जो समय है ये काफ़ी पुण्य का समय है। इस समय पर भक्त लोगों को जप उपास करना चाहिए। जय महाकाल। तिथि के संधि काल में चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी। यह चंद्र ग्रहण खंडग्रास ग्रस्त उदित चंद्र ग्रहण की श्रेणी में आता है। उज्जैन में इसका कालखंड 17 मिनट का रहेगा। धार्मिक ग्रंथों की हम बात करते हैं, धर्मशास्त्रीय मान्यताओं की हम बात करते हैं, तो ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे के आसपास होता है। कहीं कहीं कुछ लोगों ने उसे 9 घंटे की श्रेणी में भी रखा है, किंतु उज्जैनी का जो खगोल मान है, दिन मान है, तो यहाँ के जो रेखांश की स्थिति है, उसके आधार पर 12 घंटे की इसकी स्थिति सूतक काल की रहेगी। सूतक के बारे में 4 प्रहर या 4 याम की बात कही जाती है। धर्मशास्त्र से कहते हैं कि चूंकि इसी दिन आपके धुलंडी का पर्व काल भी होगा 3 मार्च को, और होलिका की अलग अलग व्यवस्था से रंग परंपरा भी होगी, जहाँ पे मृत्यु हो जाती है वहाँ पे रंग डालने जाते हैं। तो लोगों के मन में यह भी संशय और भ्रम की स्थिति है कि 3 तारीख को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दौरान इसके पहले दिन के खंड में क्या रंग डाला जा सकता है। तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि परंपरागत गेर निकालने की व्यवस्था की जा सकती है। परंपरागत जो शुष्क रंगों का त्योहार है उसको मनाया जा सकता है। रंग डालने में कोई दोष नहीं है। दूसरे आयाम की हम बात करेंगे, तीसरे आयाम की बात करेंगे, तो वहां पर सूतक की मान्यता को बात कही जाती है। अर्थात 1 प्रहर 3 घंटे का होता है, तकरीबन 4 प्रहर दिन भर के होते हैं, 12 घंटे का कालखंड सूतक का बताया गया। तो पहले 3 घंटे में शुष्क रंगों के माध्यम से होली खेली जा सकती है, उसमें कोई दोष नहीं है। वहीं गैर परंपरा जो अलग अलग क्षेत्रों से निकली थी वो भी निकलेगी। इसके अलावा जो सूतक का कालखंड होगा उसमें भगवान का भजन किया जा सकता है। और मूल रूप से जब ग्रहण लगेगा तो 17 मिनट में अपने इष्ट की माला, गुरु मंत्र की माला, दीक्षा की माला की जा सकेगी। ऐसी मान्यता है। यदि ग्रहण के दौरान मंत्र का हम वाचन नहीं करते हैं, आवर्तन नहीं करते हैं, तो वे मंत्र मलिन हो जाते हैं। तो मंत्रों की ऊर्जा प्रदान करने के लिए यह क्रिया अवश्य करनी चाहिए। जिनका देहांत हो जाता है उनके लिए क्या व्यवस्था है? जिनका देहांत तो हो चुका है, जिनकी पहली होली आती है, पहली धुलंडी आती है, तो उनका प्रातः काल होली का रंग डाला जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।